देश के मशहूर संगीतकार और ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका संगीत नहीं बल्कि एक इंटरव्यू में दिया गया बयान है। हाल ही में एक बातचीत के दौरान ए.आर. रहमान ने कहा कि पिछले 8 सालों में उन्हें बॉलीवुड में पहले के मुकाबले कम काम मिला है। साथ ही उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि सत्ता में बदलाव का असर रचनात्मक माहौल पर सकारात्मक नहीं रहा। रहमान के इस बयान के बाद न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी बहस तेज हो गई है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ए.आर. रहमान का नाम भारतीय संगीत के सबसे बड़े और सम्मानित कलाकारों में शुमार किया जाता है। ऑस्कर, ग्रैमी और पद्म पुरस्कारों से सम्मानित रहमान ने दशकों तक हिंदी सिनेमा को यादगार संगीत दिया है। ऐसे में उनके ये कहने से कि उन्हें अब पहले जैसा काम नहीं मिल रहा, कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या ये सिर्फ इंडस्ट्री के बदलते ट्रेंड का नतीजा है या इसके पीछे कोई और वजह है? इसी सवाल को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। रहमान के बयान के बाद विपक्षी दलों ने उनका समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुलकर ए.आर. रहमान के पक्ष में बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि वो खुद ए.आर. रहमान के बहुत बड़े फैन हैं और उनके गाने रिलीज से पहले ही म्यूजिक चार्ट में टॉप पर आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि ए.आर. रहमान देश और दुनिया के बड़े कलाकार हैं और कला, संगीत व संस्कृति को धर्म या भेदभाव के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि कलाकारों को स्वतंत्र माहौल मिलना चाहिए ताकि वे बिना किसी दबाव के अपनी रचनात्मकता दिखा सकें। वहीं इस पूरे मामले पर सत्ताधारी दल के नेताओं ने अलग अलग रुख अपनाया। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने ए.आर. रहमान के बयान को खारिज करते हुए कहा कि कुछ लोगों के दिमाग में बेवजह हिंदू मुस्लिम की बातें घूमती रहती हैं। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां किसी कलाकार को धर्म के आधार पर काम से वंचित किया जा रहा है। दिलीप जायसवाल ने जोर देते हुए कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रही है और देश में हर वर्ग को समान अवसर मिल रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस मामले को गंभीरता से बताते हुए कहा कि अगर ऑस्कर विजेता जैसा बड़ा कलाकार ये कह रहा है कि उसे काम नहीं मिल रहा, तो ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को धर्म या पहचान के कारण काम से वंचित होना पड़ रहा है तो ये लोकतंत्र और सामाजिक ताने बाने के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इमरान मसूद ने इस विषय पर खुली बहस की जरूरत बताई। खुद ए.आर. रहमान ने अपने बयान में साफ किया था कि संगीत को किसी धर्म या भेदभाव के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उनका कहना था कि कला का मकसद लोगों को जोड़ना होता है, न कि बांटना। हालांकि उनके इस बयान को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। कुछ लोग इसे इंडस्ट्री के बदलते दौर से जोड़ रहे हैं तो कुछ इसे रचनात्मक स्वतंत्रता और माहौल से जोड़कर देख रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ए.आर. रहमान का बयान अब एक बड़े सियासी मुद्दे में बदल चुका है। बॉलीवुड से लेकर संसद तक इस पर चर्चा हो रही है। सवाल यही है कि क्या ये बहस सिर्फ बयान तक सीमित रहेगी या इससे कला और कलाकारों के लिए कोई सकारात्मक बदलाव निकलकर सामने आएगा। फिलहाल ए.आर. रहमान की एक टिप्पणी ने देश भर में विचार और विवाद दोनों को जन्म दे दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ।